नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो आज मेरे विद्यार्थी जो भाई बहन हैं उनके लिए है। वो परीक्षा में कैसे पास हों या ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे उन्हें हर परीक्षा में सफलता मिले। अब कई बार ऐसा होता है, मेरे जो विद्यार्थी भाई बहन हैं वो काफ़ी चाहते हैं कि वो इस परीक्षा में पास हो जाएं, परंतु जब वो पढ़ने बैठते हैं उनका दिल नहीं लगता है, उनका मन कहीं भटकने लगता है और वो लाख कोशिश करें, उनका दिल करता है कि वो पढ़ाई करें परंतु पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। और कई बार ऐसा होता है, इन कारणों से घर वाले जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो है ये पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जो विद्यार्थी मेरे भाई बहन हैं उन्हें सबसे पहले तो इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जीवन में ग्रहों के कारण ही आपके पढ़ाई में परेशानी होती है। यानी कि अगर आपके ग्रह हैं वो सही चाल चलेंगे तो ही आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आप देखेंगे आपकी क्लास में कई बच्चे होते होंगे जो बिना कुछ करे ही बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास होते हैं, परंतु आप बहुत ज़्यादा कुछ करने के बाद भी सही नंबर नहीं ला पाते हैं। वो क्यों नहीं ला पाते हैं? क्योंकि जो आपके कर्म होते हैं वो आपके साथ नहीं चल रहे होते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं आपकी ग्रहों की चाल जो है वो उल्टी चल रही है। तो उसे अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आपको हर समस्या जो है उससे समाप्त हो जाएगी तथा आपको बहुत जल्दी ही जो परीक्षा के परिणाम हैं वो बहुत अच्छे अंकों में मिल सकेंगे। अब जो मेरे भाई बहन हैं जिनका बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगता है पढ़ाई में, उनको क्या करना है, बहुत ज़्यादा अगर बुद्धि कमज़ोर है तो वो क्या करें, गुरुवार को यानी कि थर्सडे वाले दिन आपको इमली के पत्ते लेने हैं और ये जो कार्य है ये सुबह के समय करना है आपको। और पत्ते लेने के बाद आप इन्हें अपनी किताब में रख लीजिए। जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी है, जिस भी क्लास के लिए कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस किताब में आपको ये पत्ते जो हैं वो रखने हैं। अब जो मेरे भाई बहन हैं वो क्या करें, अपने गले में अष्ट सरस्वती यंत्र पहने। ये जो यंत्र है आपको बाज़ार में मिल जाएगा, या आपके अगर कोई पंडित हैं तो आप ये उनसे बनवा सकते हैं। तो ये अगर आप गले में पहनते हैं तो माता सरस्वती की कृपा आप पे साक्षात बनेगी। जो विद्यार्थी अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या उनको लगता है कि वो नहीं पढ़ पा रहे हैं सही तरीके से, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सबसे पहले तो श्री गणेश की पूजा शुरू करनी चाहिए। बुधवार का अगर उपास रख सकते हैं तो ज़रूर रखें, क्योंकि श्री गणेश की अगर आप पे कृपा बनेगी, वो बुद्धिदाता हैं, वही जो हैं आपकी बुद्धि पे नियंत्रित करते हैं। अगर आप उनको पूजते हैं या उनकी सेवा करते हैं तो आपके जीवन में आपको बहुत सा ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि वो जो ज्ञान है वही आपके जीवन में आगे आपको बढ़ाने में मदद करेगा। तो अगर आप श्री गणेश को पूजते हैं, हर बुधवार को श्री गणेश जी के मंदिर में जाइए, नियमित रूप से जाइए, गणेश पूजा करिए, उन्हें मूंग के लड्डुओं का भोग लगाइए। तो उससे क्या है, आपकी बुद्धि जो है उसका विकास बहुत ज़्यादा होगा। अब अगर आप पे शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, परंतु ये जो उपाय है ये आपको आपके किसी ज्योतिष की सलाह के बाद ही करना है। क्योंकि जो शनि के उपाय हैं, अगर आप पे शनि की 7.5 या ढैया चलती है तो उससे भी आपकी जो बुद्धि है वो कार्य करना बंद कर देती है। तो एक बार आप अपनी कुंडली किसी पंडित को दिखाकर पहले पता कर लीजिए कि 7.5 या ढैया की आप पर जो है बुरी दशा तो नहीं चल रही है। अगर आप जैसे बिना ज्योतिषी सलाह के भी कार्य करना चाहते हैं तो सरसों के तेल का दान करिए, शनि की वस्तुओं का दान करिए। और जो है शनि जो है वो एक तरीके से सरसों के तेल का अगर आप दीपक लगाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे तो भी इससे राहत प्राप्त होती है। शनिवार वाले दिन ये कार्य करिए। और अगर आप पहले तो अगर किसी पंडित को दिखाकर अगर ये कार्य कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा ही शुभ फल प्रदान होंगे। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सोते समय अपना सिर दक्षिण दिशा की तरफ रखें, तो उनका जो है पढ़ाई में मन लगने लगता है। और उनके कमरे में सदैव माँ सरस्वती जी की फ़ोटो लगी होनी चाहिए। सरस्वती माँ को आप सफ़ेद रंग के फूल ज़रूर चढ़ाएं, इससे भी जो माता की कृपा आप पे बनेगी। जब भी आप परीक्षा की तैयारी करने लगें तो अपने पास कपूर या फिटकरी अपने पास रखनी है। जैसे आप जिस डेस्क पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे छोटी सी कटोरी में, कांच के बाउल में आप फिटकरी या फिर कपूर रख लीजिए। तो इससे पॉजिटिव जो है आपका दिमाग बहुत जल्दी जो आप याद कर रहे हैं उन्हें याद करने में मदद करेगा।
अब अगर आप पढ़ते समय श्री गणेश की पूजा मैंने जैसे कहा आप करते हैं और साथ साथ उन्हें दुर्वा भी चढ़ाते हैं तो आपकी बुद्धि का विकास बहुत जल्दी होने लगता है। अब मेरे भाई बहन सदैव इस बात का ध्यान रखें कि अपने माता पिता अपने गुरुओं का सम्मान ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे तो बृहस्पति देव जो है आपसे रुष्ट हो जाएंगे और तभी आपको जो है पढ़ाई में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो ये कार्य करें। अब जो एक छोटा सा प्राचीन उपाय है वो मैं सभी से करने के लिए कहूँगी। आप गुरुवार, ये आपको 3 गुरुवार तक करना है और ये लगातार करना है, बीच में गैप नहीं आनी चाहिए। यानी कि एक गुरुवार, फिर सेकंड गुरुवार, फिर थर्ड गुरुवार, यानी कि 3 हफ्ते आपका उपाय चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सूर्यास्त होने से ठीक पहले, यानी कि जब सूरज डूबने लगे उससे ठीक पहले 5 तरीके की आप मिठाई ले लीजिए। उस पर हरी इलायची का 1 जोड़ा रखकर, यानी कि आपने 5 मिठाई ले ली है, उस पर 2 इलायची का जोड़ा, इलायची देखिएगा कि साफ़ सुथरी हो, अच्छी हो, यानी कि उस पर किसी तरीके का दाग ना हो, वो रख कर पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे रख के आ जाइए और परीक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना करें। ये कार्य आप 3 गुरुवार तक अगर लगातार करते हैं तो आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त तो होती ही होती है, तथा जो है पढ़ाई में अगर किसी तरीके की नज़र लगी हुई है तो उससे भी आपको मुक्ति प्रदान होगी। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ ये छोटा सा उपाय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।